Hello. Now match is about to begin. Both the batsmen is already reaching to the crease. अब तक we are about to start the game. टीम हॉकाई के लिए जो लक्ष्य है 136 रनों का है। जिस हिसाब से दो बैट्समैन हमारे बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, नितिन सिंह और प्रीतम बारी, तो उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये जो लक्ष्य है बड़ा आसान सा नज़र आ रहा है, लेकिन क्रिकेट की अनिश्चितताओं में लक्ष्य कोई भी आसान नहीं होता। इसके लिए बॉलिंग टीम को ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि हर ओवर हर गेंद इम्पॉर्टेंट है और किसी को लूज़ नहीं छोड़ना है। बिल्कुल सर। प्रीतम बारी और नितिन सिंह दोनों ही मजे हुए बल्लेबाज हैं। 100 One extra ball on the crease on the ground, and we are observing ladies team is also practicing for their match which is coming next weekend. पहली गेंद का सामना करेंगे प्रीतम बारी। गेंदबाज 57 नंबर के जर्सी में है। फील्ड का प्लेसमेंट किया जा रहा है और थोड़े ही समय में हाईवे एंड से बॉलिंग स्टार्ट की जा रही है एंड प्रीतम बारी टू फेस द फर्स्ट बॉल ऑफ द इनिंग। बहुत ही अच्छी गेंद और ये लेकिन वाइड करार दी गई क्योंकि लेग स्टंप पे जा रही थी। बहुत ही लंबा हाथ फैलाया है वहाँ पर एम्पायर ने। Mr. Bantosh Santosh is the bowler's name. एक 135 रन 96 गेंदों में टीम हॉक को जरूरत है। और ये फिर लेग स्टंप के बाहर, एम्पायर को कोई तकलीफ नहीं हुई वाइड देने में। अब तक दो गेंदें फेंकी जा चुकी हैं, दोनों गेंदें बाहर हैं। 2 एक्स्ट्रा रन हॉक टीम के खाते में आ चुका है। कोई भी लीगल डिलीवरी अब तक नहीं हुई है। वेलकम रन इस समय हॉक टीम बहुत ही खुशी से हुए। और ये तीसरा लगातार वाइड आया है टीम हॉक के खाते में। बहुत ही नाखुश होंगे अपने बॉलर से कि पूरी तरह लाइन लेंथ से चूक चुके हैं। थोड़ी सी नसीहत आई है वहाँ पर। बाएं हाथ के बल्लेबाज को गेंद करना काफ़ी मुश्किल होता है। अक्सर सभी बॉलर दाएं हाथ के गेंदबाज के लिए ही प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ही अच्छी वापसी और यहाँ पे थोड़ा सा
रन आउट का मौका बन सकता था लेकिन गेंद को कलेक्ट करने से चूके बहुत ही विकेट अच्छा। कीपर। और दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिए हैं एक रन के साथ। थ्रो बहुत ही अच्छा था। बढ़िया थ्रो था, वहां पर रन आउट का मौका बन सकता था लेकिन ठीक से कलेक्ट नहीं कर पाए विकेट कीपर और एक मौका गवा दिया। और बहुत ही शानदार मनोरम दृश्य है और सामने चांद भी देखा जा सकता है। एकदम गुलाबी चांद, जिसको देखना एक अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा होगा। बड़ी ही अच्छी गेंद रही। नितिन सिंह पूरी तरह से चूके उसे और अब तक 2 लीगल डिलीवरी डाली जा चुकी है। 4 रन का योगदान टीम हॉक के उसमें आ चुका है। देखिए सर, जहां दाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं, गेंदबाज ने अपनी एकदम बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ बल्ले गेंदबाजी की है। और रनिंग बिटवीन द विकेट की तालमेल थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। अभी भी ये रन आउट का चांस फिर से बन चुका था। टीम टीम थंडर को थोड़ी और फुर्ती दिखानी होगी अगर एक विकेट चटकाना है। बड़ी अच्छी गेंद। बढ़िया वापसी वहां पर गेंदबाज की, संतोष बनोत। काफी लंबा ओवर हुआ है ये, लेकिन अभी तक 5 ही रन बने हैं टीम हॉकाई के। और ये बहुत बढ़िया शॉट बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। लेग साइड पर गेंदबाज चूके, फुल टॉस गेंद, उसका पूरा फायदा उठाया प्रीतम बारी ने, गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। शानदार बाउंड्री वहां पर प्रीतम बारी की। और ये गेंद 22 के रूप में शायद पीछे आ रही है। अभी देखना होगा एम्पायर का इशारा, लेग बाई का इशारा है यहाँ पर। लेग पर गेंद थी, लेग से लगी और प्रीतम बारी ने वहाँ पर 1 रन और चुरा लिए अपने उसके लिए। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन का टोटल स्कोर हो चुका है। प्रीतम बारी 5 रन के अपने निजी स्कोर पर, नितिन सिंह 1 रन के अपने निजी स्कोर पर। बाकी सारे एक्स्ट्रास दिए जा चुके हैं, तो पहले ही ओवर में काफ़ी एक्स्ट्रा दिए जा चुके हैं। धीरे धीरे गुलाबी चांद ऊपर चढ़ता हुआ आकाश के, और उसी तरह से हॉकाई टीम की पारी भी आगे बढ़ती हुई। और एक अनाउंसमेंट, एक मोबाइल हमें मिला है चार्जर केबल के साथ, जिसका हो आकर ले जाए। पैटर्न खोलकर दिखाना होगा पहले हमें।
पवेलियन छोर से अगले गेंदबाज कीर्ति कुमार जाधव टू प्रीतम बारी। और बहुत ही अच्छा वहाँ पे लेग में पुल किया है और फील्डर मौजूद, जब तक सिर्फ फील्ड करते 1 रन आराम से प्रीतम बारी ने लिया है वहाँ पर, दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर। 125 रन की जरूरत 89 गेंदों में। कीर्ति के कंधों पर बड़ी जल्दी जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है इस समय। एक बड़े ही अच्छे गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं कीर्ति कुमार जाधव। फील्ड में थोड़ी तब्दीली की जा रही है। पवेलियन एंड से कीर्ति कुमार जाधव अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी तरह से चूके नितिन सिंह। अनुभव नजर आता हुआ कीर्ति कुमार जाधव की गेंदबाजी में। बढ़िया पटकी हुई गेंद। कीर्ति कुमार जाधव जो नंबर 79 के साथ खेल रहे हैं, इनका बर्थ ईयर भी 79 है, इसलिए बहुत मानते हैं इस नंबर को। आप देखते हैं इस गेंद में क्या कर पाते हैं। मावी ने उसे फुटबॉल की तरह फील्ड किया है और 1 रन सिर्फ लेने दिया है इस समय नितिन सिंह को। मावी जो है इस समय आज पहले ओवर में बॉलिंग करने नहीं आए हैं, उसकी जगह कीर्ति ने संभाला है। और पवेलियन छोर से कीर्ति कुमार जाधव प्रीतम बारी को अगली गेंद। फील्ड में थोड़ी तब्दीली की जा रही है प्रीतम बारी के लिए। और बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी तरह से चूके। बढ़िया विकेट कीपिंग वहां पर हर्षल पुंड के द्वारा। अच्छा गैदर किया और गेंद वापस गेंदबाज के पास। तो बात हो रही थी 79 नंबर की। और ये काफी पीछे गई है गेंद, मिस फील्ड होके देखना है बाउंड्री लाइन को क्रॉस करती है नहीं। यस इट इज क्रॉस्ड और ये वाइड का इशारा और 4 रन। तो ये एक्स्ट्रा 5 रन मिले हैं इस गेंदों में। विकेट कीपर के हाथ से छूटी है गेंद। बड़ा ही दुर्लभ दृश्य होता है कि अगर विकेट कीपर से हाथ के गेंद छूटे, क्योंकि उनके हाथों में दस्ताने होते हैं। गेंद कैरी नहीं की थी विकेट कीपर तक, तो उनसे पहले टपा खाया। मुश्किल होता है जो गेंद कैरी नहीं होती उसको पकड़ने में। पटकी हुई गेंद थी लेकिन फिर भी ये वाइड गई और ये और एक एडिशनल रन। तो महंगा ओवर साबित होते हुए 2 गेंदों में 6 रन जा चुके हैं। लीगल डिलीवरी नहीं गिनी गई इसे और अब तक 18 रन हो चुके हैं 1.4 ओवर की समाप्ति के बाद। और फिर से वाइड करार दिया गया। लेग पे प्रीतम बारी को देना। कीर्ति कुमार जाधव लगातार अंपायर और कीपर की परीक्षा लेते हुए, कीपर को अपने लेग में जाकर गेंद को कलेक्ट करना हो रहा है और अंपायर को बार बार अपनी बाहें फैलाकर वाइड करार देना पड़ रहा है। और ये उठा दिया है, देखना इसे कैच कर पाते कि नहीं। बहुत ही डिफिकल्ट था लेकिन नहीं कैच कर पाए
और सिर्फ एक रन वहाँ पर। दूसरा रन नितिन चाहते थे, प्रीतम बारी ने उसे मना किया और सिर्फ एक रन वहाँ पर। केवल टाइम किया था, कंप्लीट नहीं किया था इस शॉट को। गेंद हवा में रही काफी देर तक, लेकिन क्योंकि ये शुरुआती ओवर हैं, फील्डर 30 गज के दायरे में है, तो उसका फायदा मिला बल्लेबाज प्रीतम बारी को और एक जीवनदान। अब सामना करेंगे नितिन सिंह। गेंदबाजी कीर्ति कुमार जाधव। और ये देखना है कैच कर पाते हैं, नहीं कर पाए और बाउंड्री लाइन के बाहर। नितिन और यहां पर शानदार बल्लेबाजी नितिन सिंह द्वारा 30 गज के घेरे को टपाया और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, पूरा फायदा उठाते हुए शुरुआती ओवर्स का। 24 रन हो चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। करंट रन रेट है 12 और आस्किंग रन रेट है 8। 112 रन की जरूरत है इस समय, सिर्फ 84 गेंदों में। कोई विकेट इस समय नहीं गया है, तो बड़ी बल्लेबाजी इस समय बड़े ही आसानी से हो रही है। जब तक ये 2 बैट्समैन क्रीज पर हैं तो वो हैरान करते रहेंगे टीम और थंडर को। और सर देखिए 24 रन बने हैं टीम हॉकाई के, जिसमें दोनों बल्लेबाजों ने 6 और 7, तो 13 रन बने हैं बल्ले से और बाकी 11 रन अतिरिक्त दिए हैं टीम थंडर थोर्स ने। तो ये सोचने का विषय है, समझने का विषय है, इस पर अमल करना होगा और थोड़ा अतिरिक्त रनों पर लगाम लगानी होगी, क्योंकि इतना बड़ा लक्ष्य दिया नहीं है टीम थंडर थोर ने कि वो और ये फुल टॉस वहाँ पर गेंद पट की गई, लेकिन अच्छी ही उतना फील्डिंग किया गया और सीधे गेंदबाज के हाथों में गेंद। सिर्फ एक रन वहाँ पर लिया जा चुका है। इसी तरह अच्छी फील्डिंग करनी होगी। मोबाइल अनाउंसमेंट, एक ब्लैक मोबाइल है यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में विद चार्जिंग केबल वायर, जिसका भी हो आकर ले जाइए, पैटर्न खोल कर दिखाइए और ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए। सिंपल ऑफर है, मोबाइल ऑफर। जी हाँ, और थोड़ी सी मिड फील्ड और 2 रन लिया जा चुका है। स्क्वायर कट किया था वहां पर और एक ही रन हुआ है सर। प्रीतम बारी अब सामना करेंगे। नितिन सिंह सर ने वो शॉट खेला था। Sorry then, I was busy in some other cricket match which is going on nearby. We are enjoying 2 matches together. अभी तक बहुत ही जोरदार अपील, लेकिन अंपायर वहां पर हिले नहीं, जरा भी साथ नहीं दिया। एक्शन रिप्ले में देखते हैं। ओ, बैट से कट होकर लगी है। बहुत ही मोटा किनारा वहां पर देखने को मिला था, यहां तक भी आवाज आई थी, लेकिन एम्पायर पर प्रेशर बनाने के लिए कीपर और बॉलर ने अच्छी अपील की वहां पर और दोबारा बॉलिंग रन अप पर। बढ़िया गेंद और उतनी बढ़िया फील्डिंग की गई वहां पर। जी बिल्कुल। बनोद संतोष
अपना दूसरा ओवर जारी रखे हुए। बहुत ही अच्छा कट है वहां पर। बढ़िया शॉट 1 रन के लिए। और जो मैच मैदान के बाहर खेला जा रहा है उसका भी थोड़ा आपको बता देते हैं क्या चल रहा है। मिसेस भरत वहां पर बल्लेबाजी कर रही हैं और मिसेस जुबिन गेंदबाजी। हल्के से वहाँ पे पुश किया है, जब तक वहाँ पर फील्ड किया जाता गेंद। नितिन सिंह ने 1 रन आसानी से भाग के ले लिया है। इसी तरह से ये ओवर समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन हो चुके हैं और कोई नुकसान नहीं है इस समय। कंफर्टेबल सिचुएशन में है इस समय। करंट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट तकरीबन सेम है इस समय। 78 गेंदों में 109 रनों की जरूरत है अब टीम हॉकाई को। और कैमरामैन चांद पर फोकस करें एक बार जरा, वो भी हम स्क्रीन पर देखना चाहेंगे। धीरे धीरे चांद आसमान में ऊपर चढ़ता हुआ। और टीम हॉकाई का स्कोर 3 ओवर के बाद 28 रन हो गया है। दोनों बल्लेबाज समझबूझ से आगे बढ़ते हुए बढ़िया बल्लेबाजी का परिचय देते हुए टीम हॉकाई के दोनों बल्लेबाज। और अब गेंदबाजी में हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। बॉलिंग पावर प्ले लिया गया है सर ये, और इसमें मात्र 3 ही खिलाड़ी बाहर रह पाएंगे, तो काफी जल्दी बॉलिंग पावर प्ले लिया है। जी हाँ, देखिए स्क्रीन पर चांद, बहुत ही शानदार, नाइस, बढ़िया कैमरा वर्क वहां पर। थैंक यू कैमरामैन। और इस गुलाबी चांद को देखने के लिए आपको ग्राउंड पे लेके देखना, उसका आनंद लेना कुछ और ही बात होती है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार दृश्य यहाँ पर हमारे कैमरामैन हमें दिखाते हुए। बहुत ही अच्छा कैमरा वर्क रहा है अभी तक इस टूर्नामेंट में। और सर मैं आपको बता दूं, ये तीसरा हफ्ता है इस SPL 2025 का। अगले जो वीक मैच होंगे, लीग मैच में ओवर्स में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक महिलाओं के लिए एक मैच का आयोजन होगा और एक वरिष्ठ खिलाड़ियों के लिए भी एक मैच का आयोजन होगा। अब गेंदबाजी करने आए हैं नवीन कुमार मावी पवेलियन एंड से। और ये सिंपल कैच दिया जा चुका है नितिन सिंह द्वारा। और पहला विकेट मावी जिसके लिए आए थे वो उन्होंने कर दिखाया। पहला ब्रेक थ्रू दिया जा चुका है मावी द्वारा। रूम दिखा था वहां पर बल्लेबाज को, उसको कट किया था, लेकिन गेंद हवा में चली गई और सीधा फील्डर्स के हाथों में मार बैठे। और इसी के साथ पहला विकेट का पतन हुआ है टीम हॉकाई के लिए यहां पर। नवीन कुमार मावी ने अपनी पहली गेंद पर एक जोरदार सफलता दिलाई है टीम थंडरथोर्स को। ये सलामी जोड़ी बहुत ही घातक होती है अक्सर टीम हॉकाई के लिए, लेकिन सलामी बल्लेबाज वापस आ चुके हैं, एक और दूसरे बल्लेबाज अभी हैं मैदान पर और उनका साथ देने के लिए पहुंच गए हैं अविनाश जायसवाल। जायसवाल जायसवाल
और जारी रखेंगे नवीन कुमार मावी। अब जायसवाल के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी। बड़ी और- अच्छी बड़ी अच्छी गेंद। एक विकेट के बाद पूरी टीम के जोश में काफ़ी इजाफा हुआ है। जो अब तक जो मायूसी छाई हुई थी, मावी ने उसे पूरी तरह जोश में भर दिया है और उसे पूरे उत्साह के साथ देखा जा सकता है। बहुत ही अच्छा कट, धीरे से उसे पुश किया है। बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही थी गेंद, वहाँ पे फुटबॉल की तरह देख खेला जा रहा है और जब तक उठा के फेंकते, एक रन लिया जा चुका है इस समय। बढ़िया गेंदबाजी वहां पर नवीन कुमार मावी की, अपने बल्लेबाजी की फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए अपनी गेंदबाजी में भी पूरा आज जो उनका कॉन्फिडेंस है काफ़ी हाई है। बल्ले से रन बनाए हैं, अब गेंद से कमाल दिखाना बाकी है। पहली गेंद पर एक महत्वपूर्ण विकेट भी हासिल किया है और अब सामना करेंगे प्रीतम बारी। प्रीतम बारी एक बहुत ही अच्छे बैट्समैन माने जाने खिलाड़ी हैं। जब तक वो क्रीज पर हैं तब तक टीम थंडर के लिए वो एक चैलेंज ही होगा, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेंद को और बाउंड्री लाइन को एक दिशा दे सकते हैं और टीम का रुख, गेंद का रुख और मैच का रुख बदल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत बढ़िया शॉट, हाथ में कैच हो सकता था लेकिन वहाँ पे चूके और सिर्फ एक रन। फ्लाइट एंड गेंद थी काफ़ी। बढ़िया गेंद पैड पर भटके, अच्छा शॉट खेला वहां पर, एक मौका बन सकता था। खिलाड़ी ने काफी प्रयास भी किया लेकिन गेंद उनसे काफी दूर। और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिए हैं। 3.4 ओवर के बाद 30 रन टीम हॉकाई, एक विकेट के नुकसान पर। और अब सामना करेंगे अविनाश जायसवाल। दाएं और बाएं हाथ की जोड़ी अक्सर सरदर्द बनी रहती है गेंदबाजी के लिए। फील्ड में थोड़ी तब्दीली करते हुए। जी हाँ, जब जब दाएं और बाएं की जोड़ी रहती है तब तब हर गेंद के बाद, हर रन के बाद अमूमन फील्ड में थोड़ी बदलाव देखने को मिलते हैं। बढ़िया गेंद, उसको पूरा सम्मान दिया लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए गेंदबाज नवीन कुमार मावी। इनके मित्र हमें बताते हुए कि अच्छे खासे लंबे रन अप शोएब अख्तर की तरह रन अप लेते हैं गेंदबाजी करते हुए, और बल्लेबाजी करते हुए सचिन तेंदुलकर नजर आते हैं। तो एक कंप्लीट मैन है ये। बढ़िया गेंद, रन लेना चाहते थे लेकिन अविनाश जायसवाल ने मना किया। और अच्छी और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम हॉकाई का स्कोर हो गया है 31 रन, एक विकेट के नुकसान पर। और अभी 72 गेंदे, 105 रन की दरकार। और अब नए गेंदबाज, 4 ओवर के बाद 31 रन, 72 गेंदे, 105 रन की दरकार। प्रीतम बारी 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। चांद की तरफ भी देखिए, धीरे धीरे वो अपनी छटा बिखेरते हुए ऊपर की तरफ ही आ रही है, मानो वो आशीर्वाद या
आप देखें गेम देखने के लिए ही ऊपर आ रही है। जी हाँ, उसको बिल्डिंग के पीछे से ये गेम नजर नहीं आ रहा था, धीरे धीरे वो ऊपर आता हुआ और मैदान में झांकता हुआ। अविनाश जायसवाल वहां पर ये सुरंग बनाना चाहते हैं बल्ले से। और इसी के साथ रजस्वित दास आए हैं नए गेंदबाज। पहली गेंद पर 1 रन दिया है उन्होंने। अब सामना करेंगे प्रीतम बारी। मैदान के बाहर जो मैच चल रहा है वहां पर मिसेस भरत सचदेवा गेंदबाजी पर। लास्ट मोमेंट चेंज इन फील्डिंग। बढ़िया गेंद और बाउंड्री लाइन से काफी तेजी से आ रहे हैं। दूसरे रन के लिए रोकना चाहते थे लेकिन नहीं रोक पाए, हल्की सी चूक, और दोनों बल्लेबाजों ने दूसरा रन भी पूरा किया। बढ़िया, दोनों बल्लेबाजों ने पहला रन काफी तेजी के साथ दौड़ा था तो दूसरे के लिए मौका बना था, प्रेशर डाला और शानदार। बढ़िया वापसी वहां पर। रजस्वित दास 14 नंबर की जर्सी में। बढ़िया वहां पर कीर्ति सर ने फुटबॉल खेलते हुए गेंद को स्टॉप किया, रोका और केवल 1 ही रन से संतोष करना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। सर रजस्वित का आप रनअप देखिए, काफी चहलकदमी करते हुए आते हैं और आखिरी कुछ जो कदम है वो थोड़ी तेज गति के साथ रखते हैं और थोड़ा सा पेस भी बना देते हैं तो गेंद को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ बल्लेबाजों को। थर्ड मैन की तरफ कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और बाकी काम किया विकेट कीपर हर्षल पुंड ने। हर्षल पुंड 10 नंबर की जर्सी में देखे जा सकते हैं। बढ़िया गेंदबाजी वहां पर रजस्वित की। फिर से वही गेंद, फिर से वही प्रयास, लेकिन नहीं कोई संपर्क। और इसी के साथ ये रजस्वित का काफी किफायती और समाप्त हुआ। चौथे 4 रन दिए हैं, माफ कीजिए, अपने पहले ओवर में, और ये पारी का 5वां ओवर था। तो टीम हॉकाई का स्कोर हुआ है 35 रन 5 ओवर के बाद, और एक महत्वपूर्ण विकेट नितिन सिंह सर के रूप में टीम हॉकाई ने खो दिया है। इस तरह से आप देखेंगे कि धीरे धीरे रिक्वायर्ड रन रेट अब 10 रन के आसपास पहुंच चुका है और धीरे धीरे इनकी जो करंट रन रेट है वो काफ़ी नीचे आ गई है, तकरीबन 7 रन के आसपास आ चुका है। सर जो क्रीज पर अभी बल्लेबाज मौजूद हैं अविनाश जायसवाल और प्रीतम बारी को काफी अच्छी लंबी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं दोनों ही बल्लेबाज। तो अभी मैच आसान है टीम हॉकाई के लिए, बस थोड़ा समय देना होगा। और अब गेंदबाजी करने आ रहे हैं किरण मावी ही अपना ओवर जारी रखेंगे। दूसरा ओवर लेकर आएंगे नवीन कुमार मावी। अब तक 35 रन हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। पवेलियन छोर से मावी अपनी अगली गेंद की पहली ओवर। बहुत ही बाहर की तरफ गेंद थी ये और इसे वाइड करार दिया गया है। अतिरिक्त प्रयास, गति और गति निकालना चाहते थे, उससे थोड़ी दिशा में भटके
और एक वाइड। और ये बहुत ही खूबसूरत शॉट मारा है वहां पर। जिस गति के साथ गेंदबाज ने गेंद फेंकी उसको टाइम भर कर दिया गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी वहां पर प्रीतम बारी के द्वारा। सिर्फ 3 टप्पों के बाद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर गई थी। बहुत ही बढ़िया शॉट मारा है वहाँ पर। और इस शॉट के साथ वहाँ पे फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली की गई। एक फील्डर उस तरफ लाया गया है। बढ़िया वापसी वहां पर नवीन की, अंदर लेकर आए गेंद को। थोड़ी सी मुश्किल हुई खेलने में लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए। फोर्टी 41 रन हो चुके हैं इस समय। एक विकेट के नुकसान पर 6वां ओवर चल रहा है। सिक्सटी 64 गेंदों में 95 रन की जरूरत है इस समय। और इसको फुल टॉस पे लिया है, बाउंड्री लाइन की तरफ से वहाँ पे फील्ड किए और दूसरा रन लेना चाह रहे थे लेकिन वहाँ पे मना किया गया और सिर्फ एक रन। बहुत ही अच्छा थ्रो। बढ़िया फील्डिंग वहां पर। और जरा सी भी चूक होती है तो बल्लेबाज दूसरे रन के लिए चले जाते हैं क्योंकि पहला रन काफी तेज दौड़ते हैं। ये सीखना होगा बाकी टीमों को भी इनसे। और ये उठाया है, देखना ऐसे, लेकिन ये नो मैन्स लैंड में गिरी है। और जब तक फील्ड करके बॉल वापस देते, एक रन लिया जा चुका है आसानी से दोनों बल्लेबाजों द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ। पुल करना चाहते थे वहां पर लेकिन गेंद उनकी आशा के मुताबिक काफी पहले आ गई। गेंद स्टिकर के पास लगी, गेंद दूरी नहीं तय कर पाई ज्यादा और उसका फायदा मिला बल्लेबाज को। बढ़िया गेंद और पूरा सम्मान देते हुए वहां पर अविनाश। नवीन कुमार मावी पूरा जोर डालते हुए अपनी गेंदबाजी में बढ़िया बल्लेबाजी की थी। काफी समय क्रीज पर रहे। कैप, वहाँ से कैप की डिमांड किया जा रहा है। प्रीतम बारी को कैप चाहिए। और बहुत ही अच्छा ड्राइव, हल्का सा पुश किया है वहाँ पर और सिर्फ एक रन मिलेंगे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन हो चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। 92 रन की जरूरत है 60 गेंदों में। 9.20 रन गति चाहिए आखिरी 10 ओवर में। 6 ओवर का जो गेम है वो हो चुका है जिसमें 44 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पर। और नवीन कुमार मावी ने उसमें 2 महत्वपूर्ण ओवर फेंक लिए हैं। उन्होंने अपना 1 ओवर बचाया है। और नितिन सिंह का एकमात्र जो विकेट गिरा है वो मावी ने ही लिया है, तो वो उन्होंने एक बढ़िया ब्रेक थ्रू दिलाया है अपनी टीम के लिए। अब बल्लेबाजी छोर पर प्रीतम बारी सामना करेंगे, जिन्हें हाईवे एंड से रजस्वित जारी रखेंगे और सामना करेंगे अविनाश जायसवाल। साठ गेंदे और 92 रन, 92 runs in 60 balls.
कदमों का इस्तेमाल और स्क्वायर कट किया है वहां पर 1 रन के लिए। अविनाश जायसवाल अक्सर कदमों का इस्तेमाल करते हैं, क्रीज में खड़े होकर खेलना उनको पसंद नहीं, चहलकदमी करते हैं, गेंदबाज की दिशा और लाइन में परिवर्तन करवाते हैं अपनी चहलकदमी से। अब सामना करेंगे प्रीतम, जिन्होंने हेलमेट वापस भेज दिया है और कैप पहन लिया है। और ये बहुत ही अच्छा शानदार चौका, छक्का बाउंड्री लाइन के बाहर सीमा रेखा से काफी गज दूर जाके गिरा है। ये शायद उसे वहां गेंदों को ढूंढने में भी आसानी नहीं होगी। एफर्ट्सलेस यहाँ पर बैटिंग करते हुए प्रीतम बारी। बहुत ही पहले इसे पढ़ लिया था शायद, और जैसे ही गेंद आई उन्होंने उठाकर बाउंड्री लाइन से काफी दूर फेंका है इसे। बढ़िया बढ़िया, बहुत शानदार बल्लेबाजी करते हुए वहां पर प्रीतम बारी। और इसी के साथ टीम हॉकाई के 50 रन पूरे हुए हैं वहां पर। बहुत समय के बाद ये एक सिक्सर जो प्रीतम बारी के बल्लेबाज से, उनके बल्ले से आई है। काफ़ी देर से उनकी टीम उसकी इंतज़ार कर रही थी। फाइनली और ये आउट दिया जा चुका है। और इसी के साथ शानदार वापसी वहां पर। गेंद को थर्ड मैन की तरफ कट करना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारे लिया और कीपर ने कोई गलती नहीं की वहां पर। बढ़िया कीपिंग वहां पर हर्षल पुंड के द्वारा। मोटा बाहरी किनारा वहां पर देखने को मिला और बढ़िया विकेट कीपिंग वहां पर हर्षल पुंड के द्वारा। तो रजस्वित ने एक शानदार विकेट लिया है और टीम थंडर थोर को इस मैच में और मजबूती प्रदान की है। दोनों सलामी बल्लेबाज अब वापस लौट चुके हैं। 57 गेंदे, 85 रन, अभी भी बड़ी दरकार। और अब मैदान में आए हैं अजिंक्य अविनाश ए। और अब इस ए को मिलकर रन बनाने होंगे। शायद A+ कहा भी जा सकता है। बिल्कुल, A+ बल्लेबाजी भी करनी होगी, तभी रिजल्ट भी A+ मिलेगा। KRA वर्सेस CRA। गेम को दूर रखते हैं इन KRA और CRA से सर। सीनियर टीम में ये दो नामें डिसाइड हुए हैं, एक टीम KRA होगी, एक टीम CRA होगी। और ये फिर एक मौका था, बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है गेंद, देखते हैं पकड़ पाते हैं कि नहीं। एक और बाहरी किनारा, यहां पर दूसरा झटका हो सकता था लगातार, लेकिन गेंद को पकड़ने में चूके काफी दूर भी था, ये मोटा बाहरी किनारा था। यदि ये गेंद पकड़ ली जाती तो मैच में पकड़ बन जाती टीम थंडर थोर की, लेकिन मुश्किल, बहुत मुश्किल मौका। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए यहां पर रजस्वित अपनी टीम के लिए मौके बनाते हुए। अब तक 15 रन दे चुके हैं 1.4 ओवर में, लेकिन एक विकेट, महत्वपूर्ण विकेट लिया है रजस्वित ने। बहुत ही बढ़िया ड्राइव किया है वहां पर। एक रन लिया है बड़े, लेकिन दूसरा रन का मौका नहीं दिया वहां पर फील्डर ने, और सिर्फ एक रन वहां पर लिया जा चुका है। इसी के साथ स्कोर जो है 56 रन हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर चल रहा है। सामना करेंगे अविनाश। ओवर की आखिरी गेंद, और लगातार वहां पर मौके बना रहे हैं रजस्वित। यदि ऐसी ही गेंदबाजी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर स्लिप के बारे में सोच सकती है टीम थंडर थोर्स।
और ये बढ़िया ओवर समाप्त हुआ यहाँ पर रजस्वित का। 2 ओवर के बाद 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद बढ़िया वापसी की थी वहां पर रजस्वित ने। और टीम हॉकाई का स्कोर हो गया है 7 ओवर के बाद 57 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी 79 रनों की आवश्यकता है, 79 इन 54 बॉल्स। सर क्या लगता है आपको, कितना आसान रहेगा यह लक्ष्य पाना टीम हॉकाई के लिए? अभी तक तो सिर्फ 2 ही विकेटें जा गई हैं, तो ये कहना मुश्किल है कि पलड़ा किसके पक्ष में आएगा, लेकिन ये क्रिकेट का ये अनिश्चितताओं का खेल है। जब तक कि आखिरी गेंद ना फेंकी जाए तब तक कोई भी कहा नहीं जा सकता। आपने देखा होगा कि आज का जो फर्स्ट मैच था वहाँ पर एक गेंद में 3 रन की ज़रूरत थी और 2 वाइड गेंद गई और टीम का रुख बदल गया। बिल्कुल काफ़ी टाइट मैच देखने को मिला था आज सुबह टीम ग्लैडिएटर और टीम चीते के बीच। और अब अविचल तोमर एक और नए गेंदबाज टीम थंडर हॉर्स के लिए, और सामना करेंगे अविनाश। अविनाश के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी। अब पिछला सीजन अविनाश के लिए काफी अच्छा रहा था, मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे अविनाश जायसवाल। इस सीजन में अभी तक अविनाश का बल्ला अच्छी तरह से नहीं बोला है। एक बड़ी पारी की उम्मीद उनसे बनी हुई है टीम हॉकाई की, और आज वही करके दिखाएंगे अविनाश जायसवाल। पटकी हुई गेंद थी, हल्के से कट किया गया वहाँ पर फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन। पहली गेंद अच्छी रही अविचल की। समझ और बूझ के साथ खेलते हुए, और बल्ले के साथ भी अविनाश 7 नंबर की जर्सी में। और फिर से थर्ड मैन की ओर खेलने का प्रयास, एम्पायर से पूछते हुए क्या ये वाइड, एम्पायर ने मना किया। एम्पायरिंग का स्तर काफी अच्छा रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में। और ये उठा दिया है, देखना है ये, लेकिन नो मैंस लैंड में लैंड हुई है। और वहाँ पे जब तक फील्ड करके फेंकते, बैट्समैन ने 2 रन आसानी से पूरा किया। और इसी के साथ थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली की गई है। और ये बहुत ही बाहर था, ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर गेंद थी और इसे वाइड करार दिया गया है एम्पायर द्वारा। काफी छोटा रन अप है वहां पर गेंदबाज का। बड़ी ही अच्छी गेंद, वापस फिर से वापसी अच्छी की और कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को वहाँ पर। और लेग साइड में थी, विकेट कीपर भाग रहे हैं, देखना है क्या ये 2 रन लेते हैं। और ये कॉल किया गया दूसरे रन के लिए, और वहाँ पर एम्पायर की उंगली उठ चुकी है। दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं थी वहां पर। दोनों बल्लेबाजों के बीच में आपसी तालमेल की कमी, और उसका हर्जाना भुगतना पड़ा एक विकेट गंवाकर अजिंक्य, जो काफी अच्छा खेल रहे थे रन आउट होकर वापस आते हुए। देखिए विकेट कीपर ने खुद लंबी दौड़ लगाई थी और गेंद को उठाकर वापस फेंका। बढ़िया फील्डिंग वहां पर विकेट कीपर की, और एक दूसरे जो क्षेत्र रक्षक हैं वो विकेटों के पास आए, उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया और गिल्लियां बिखेर दी, और एम्पायर को कोई परेशानी नहीं इसको आउट करार देने में। तो इस तरह से तीसरा
जी हाँ, तीसरा झटका लगा है टीम होकाई को और अब नए बल्लेबाज जो कि टीम होकाई के विकेट कीपर हैं 25 नंबर की जर्सी में अंदर जाते हुए। एक लक्ष्य जो काफी आसान लग रहा था, 3 विकेटें गंवाने के बाद थोड़ा मुश्किल हो रहा है टीम होकाई के लिए, और वहीं टीम थंडरडॉर्स ने अच्छी वापसी की है। उनका हर एक गेंदबाज अच्छा प्रयास कर रहा है। आपको ये नहीं लगता कि विकेट कीपर ने जानबूझ के इतनी रनअप ली है जिससे कि बैट्समैन उसे लालच में आ जाए और दूसरे रन के लिए दौड़े और विकेट लिया जा सके? और कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है दीपक का। ओवर टू यू दीपक। थैंक यू प्रदीप सर। स्टांस लेते हुए यशवंत बहुत ही लंबी कटकाठी के बल्लेबाज हैं, बहुत ताकतवर कंधों के साथ, और इसी के साथ पहले कुछ शॉट्स यशवंत के बल्ले से। बैच 2022 के यशवंत और अविनाश स्ट्राइक पे हैं। क्या ये अपने लक्ष्य को पा पाएंगे? बच्चा भी हैरान कर रहा है। और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति। 8 ओवर हो चुके हैं। ड्रिंक्स को कृपया ड्रिंक्स मैदान में दिया जाए। इसी के साथ इसी 8 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन हो चुके हैं। तीन विकेटों के नुकसान के बाद 74 रन की ज़रूरत है 48 गेंदों में। हल्की सी म्यूजिक दिया जा सकता है। डीजे शेयर करते हैं। इसी के साथ ड्रिंक्स ब्रेक्स पे 48 गेंदों पे 74 रन की दरकार टीम्स हॉकाई को जीतने के लिए ये मैच। टीम थंडरथॉर यहीं पे चाहेगी कि कुछ अतिरिक्त विकेट ले सके जिससे कि रनों की गति रोकी जा सके। क्या कहते हैं सर? रनों की गति अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, या अभी तो सिर्फ अगर आप देखेंगे तकरीबन 8 रन की रन रेट से बना रहे हैं और करंट रन रेट भी तकरीबन उतना ही है। तो रिक्वायर्ड रन रेट देखा जाए तो इस समय ज़्यादा है, 9 रन है, और तकरीबन 7.5 जो है वो करंट रन रेट है। तो इस समय अगर आप देखेंगे रन रेट के हिसाब से बॉलिंग साइड में इनकी पलड़ा इस समय थोड़ा भारी चल रहा है, और बैटिंग साइड में उनके तीन अच्छे बल्लेबाज जो इस समय पवेलियन में लौट चुके हैं, वो शायद इन्हें थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकता है। लेकिन अगर उनके और दो तीन बैट्समैन जो उनके लाइन अप हैं, उन्होंने अगर धैर्य से सूझबूझ के साथ अगर इसे संभाला तो शायद गेम का रुख कुछ और हो सकता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो थंडरथॉर की टीम है, बड़े ही मेहनती प्लेयर्स हैं इसके। आखिरी मैच भी जो पिछले हफ्ते ये हारे थे, वो लास्ट बॉल पे कुछ रन बनाने के कारण, वरना मैच हमेशा ये चोक करके रखते हैं जब भी डिफेंड कर रहे होते हैं। उसी तरीके से आज उम्मीद है कि ये मैच को अपनी झोली में गिरा पाएंगे। इसी के साथ ड्रिंक्स ब्रेक समाप्त होते हुए और स्ट्राइक पे अविनाश जायसवाल जो पिछली बार के मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, और उन्हीं के साथ स्ट्राइकर यशवंत बॉलिंग अटैक पे आते हुए। हेलो, थोड़ा पानी का बंदोबस्त कमेंट्री बॉक्स में भी किया जाए। अभी चल तो पिछला ओवर कराया। बॉलिंग अटैक पे आते हुए किरण जाधव सर।
69 नंबर की जर्सी में कीर्ति कुमार जाधव। कीर्ति कुमार जाधव, माफ कीजिएगा। इसी के साथ 9वें ओवर की शुरुआत। बहुत बढ़िया तरीके से डिफेंस करते हुए अविनाश कुमार जायसवाल और इसी के साथ एक सिंगल। बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन कीर्ति कुमार जाधव की तरफ से। कीर्ति कुमार जाधव एक फिरकी बॉलर जाने जाते हैं। जितनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, जितनी अच्छी फील्डिंग करते हैं, उतनी ही अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। उनकी अगली गेंद यशवंत कुछ समय लेते हुए फील्ड का मुआयना करते हुए कि कहां वो अगला शॉट खेलेंगे। और एक वाइड। इस तरह से जो एक्स्ट्रा रन है, बल्लेबाज जो है बहुत ही आसानी से उसे रिस्पेक्ट करके लेते हैं और गेंदबाजी उतनी ही दुखी से देते हैं उसे। इसी के साथ मयंक सिंह और एक ये उठा दिया है, बेहतरीन देखना उसे शॉट कैच पकड़ पाते हैं। और ये चौका। वहां पे एक मौका था शायद उसे पकड़ने का, लेकिन उस मौके को चौके में कन्वर्ट होने दिया वहां पे खिलाड़ी ने। एक्शन रिप्ले में देखते हैं, नहीं। जैसा कि मैंने कहा, यशवंत ने अपने बल का प्रयोग करते हुए बॉल को बाउंड्री लाइन की तरफ धकेला। फील्डर चाहते तो बॉडी का प्रयोग करके रोक सकते थे, लेकिन इतना आसान नहीं होता है सर, बड़ा मुश्किल होता है वहां पे, खासकर क्योंकि अनइवन बाउंस है। खासकर फ्लड लाइट्स के बीच में फील्डिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी बीच मयंक सिंह कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ। शुक्रिया दीपक जी। 8.2 ओवर्स 68 फॉर 3। मैच रोमांचक होता जा रहा है और फील्डर के मूवमेंट के कारण बॉल रोकनी पड़ी। बॉलिंग करते समय फील्डर चेंज हो रहे थे तो कीर्ति ने अपने आप को रोका। फील्डिंग में तो परिवर्तन। और ये अपील और ये और अपील किया गया, लेकिन लेकिन वहां पर और ये अंपायर आउट। बड़े ही समय लिया वहां पर। अंपायर ने पूरा समय लिया और उसके बाद आउट का डिसीजन दिया लेग अंपायर के साथ डिस्कस करने के बाद। इसी के साथ यशवंत की पारी यहां समाप्त होते हुए बैट्समैन नाराज इस डिसीजन से, लेकिन अंपायर का डिसीजन फाइनल। बहुत ही बेहतरीन कीपरिंग हर्षन पुंड की ओर से। और बैट्समैन शायद जाने को तैयार नहीं, लेकिन ये स्कूल क्रिकेट नहीं है तो वापस तो आना पड़ेगा। डीआरएस शायद बड़े- अब तक यहाँ पर इस टूर्नामेंट में नहीं है। बैट्समैन का मन नहीं लग रहा है लेकिन अफसोस। और अब नितिन सर जाते हुए बड़े ही दुविधा में है इस समय कि डीआरएस नहीं है और वो लगा है नहीं लगा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंपायर ने अपना डिसीजन दे दिया है। हॉकाई की टीम बेहद ही नाखुश दिख रही है। लग रहा है पूरी टीम अभी फील्ड पर उतर जाएगी, पर अफसोस। इसी बीच शाश्वत जी आते हुए कॉर्पोरेट टीम के प्लेयर हैं। आज हॉकाई को काफ़ी उम्मीद होगी उनसे। शाश्वत दुबे ये एक अच्छे बैट्समैन और बॉलर के रूप में जाने जाते हैं। अब देखना है कि वो अपनी बल्लेबाजी से किस तरह से अपना कमाल दिखाते हैं। मैं बताना चाहूंगा सर, काफी एग्रेसिव प्लेयर हैं। बॉलिंग में भी पेस बॉल कराते हैं, लेफ्ट आर्म पेस बॉलर, और बैटिंग में भी लंबे चौके छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं कॉर्पोरेट क्रिकेट टीम में।
और इसी के साथ गिल्लियां उखाड़ दी हैं बॉलर ने। ये है कीर्ति कुमार और यादव का थंडर जलवा। थॉर से ज्यादा थंडर लेके आ रहे हैं आज। हॉकाई के निशाने चूकते हुए और थॉर के थंडर्स लगते हुए। बड़ा ही अगर आप एक्शन रिप्ले में देखेंगे, बड़ा ही सिंपल गेंद डाली थी, बैट के नीचे गेंद थी, क्रॉस मारा और अपने विकेट को हाथों में दे दिया कीर्ति कुमार जाधव के। उसमें स्ट्रेट बॉल खेलने की जगह पे उन्होंने क्रॉस बॉल खेली, पूरी तरह से चूके और अपने विकेट को वहाँ पर धराशायी होते हुए देखते हुए रह गए और उन्हें पवेलियन में वापस आना पड़ा पहली ही गेंद पर। और इसी के साथ कीर्ति कुमार जाधव जो अपने 2 विकेट ले चुके हैं, हैट्रिक पे हैं, क्या ये तीसरा विकेट लेंगे? इसी के साथ अगर इन्होंने हैट्रिक ले ली तो ये एसपीएल के 2025 श्रृंखला की शायद पहली हैट्रिक होगी। कीर्ति कुमार जाधव बहुत ही बेहतरीन बॉल करते हुए, बॉलिंग का प्रदर्शन देते हुए अपनी फिरकी हुई गेंदबाजी के जाने माने कीर्ति कुमार जाधव और ये हैट्रिक हाईवे एंड से बड़ा ही सिंपल गेंद डाला और दिस इज द हिस्ट्री मेड बाय हिस्ट्री मेड बाय एसपीएल कुमार जाधव। 2025 की पहली हैट्रिक आप सब ने देखी कीर्ति कुमार जाधव के हाथों से। और थंडर थॉर्स की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। शानदार बॉलिंग हो रही है। यहाँ पे बैट्समैन अपील कर रहे हैं कि ये बैट से और लगा ये तो हुआ है। प्लम लग रहा है और प्लम ही था शायद। बहुत ही शानदार बॉलिंग। इसी के साथ हॉकाई अब मुसीबत में दिखते हुए 68 पे 6 विकेट का नुकसान। एक और अविनाश जायसवाल ने संभाला हुआ है, लेकिन दूसरी ओर से विकेट गिरते जा रहे हैं। डीआरएस की कमी महसूस कर रही होगी टीम हॉक इस समय, क्योंकि 2 विकेट पे 2 अपील किया है उन्होंने, लेकिन डीआरएस की कमी ना होते हुए भी कोई सुनवाई नहीं रही वहाँ पर। एम्पायर का डिसीजन फाइनल है और कीर्ति कुमार जाधव अपनी अंतिम गेंद लेकर आ रहे हैं। क्या ये चौथा विकेट लेंगे? फिर से वही गेंद थी और 1 रन लेना चाह रहे थे सदी हुई और सिर्फ 1 रन। बहुत ही सदी हुई बॉलिंग का प्रदर्शन। और इसी के साथ कीर्ति कुमार जाधव का ओवर खत्म होता हुआ उन्होंने 2 ओवर में 21 रन देके 3 विकेट लिए हैं। हॉकाई की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है। 3 विकेट लेकर उन्होंने जो इतिहास रचा है 2025 के एसपीएल में, वो उन्होंने अपने नाम पर स्वर्ण अक्षरम से लिख लिया है। मैं ये बताना चाहूंगा सर कि अब 42 गेंदों में 67 रन की दरकार है हॉकाइज को, लेकिन उनके 6 विकेट गिर चुके हैं। 69 फॉर 6 आफ्टर 9 ओवर्स। स्ट्राइक पे मंडल सर और दूसरी छोर पे अविनाश जायसवाल। क्या ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम की नैया पार लगा पाएंगे? पार लगाने में दोनों सक्षम भी हैं, ऐसा नहीं है कि सक्षम नहीं है। कई मौक़ों पे देखा गया है कि दोनों ने अपनी टीम को पूरी तरह से उभारा है और एक अच्छे सम्मानजनक पोजीशन में ले आके खड़ा किया है। तो क्या देखना है कि क्या इस बार भी वो इस चीज़ को कर पाएंगे। इसी बीच फील्डिंग में थोड़ी सी बदलाव और अविचल अपनी दूसरी ओवर लेकर अविचल का पिछला ओवर काफी सक्सेसफुल रहा था, सिर्फ 5 रन दिए थे। क्या वो उस मोमेंटम को कंटिन्यू कर पाएंगे? देखने के जानने के लिए देखते रहिए। और ये उठा के मारा है डीप पॉइंट के रीजन में और 1 रन। अविनाश को मामले को अपने हाथों में लेना ही पड़ेगा।
रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट भी काफ़ी बढ़ गया है। और इसी के साथ मिडिल विकेट उखाड़ दिया है अविचल तोमर ने। हॉकाइज के विकेट पतझड़ के पत्तों की तरह गिरते हुए। हॉकाई के बैट्समैन को बॉल नज़र नहीं आ रही है शायद, इतने डंडे उखड़ रहे हैं। क्या यहाँ अविनाश जी को चोट लगी है? फिज शायद उनका पैर मुड़ गया है वहां पर। शायद फिजियो 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 प्लीज, फिजियो में प्लीज गो फिजियो ऑन अगर द इस ग्राउंड में कहीं भी हैं तो प्लीज पिच की तरफ दौड़ लगा दीजिए। physio please be there on the ground wherever you are. Physio is requested to be on the ground please. डू वी हैव अ फिजियो हियर? आगे बढ़ के खेलना चाहते थे लेकिन अविचल तोमर की फिरकी में कैद हो गए अविनाश जायसवाल। इसी के साथ 70 पे 7, 9.2 ओवर की समाप्ति पे हॉकाई। यहाँ से अब कोई चमत्कार ही टीम हॉकाई को एक सम्मानजनक पोजीशन पे लेके आ सकता है, लेकिन ये क्रिकेट है, यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक अंतिम गेंद और अंतिम विकेट न गिराया जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। और अब चल के अगली गेंद और धीरे से वहाँ पे पुश किया है। कट किया गया है थर्ड मैन रीजन में। 1 रन मिलेगा। 1 रन से काम नहीं चलेगा हॉकाई का। 1 रन अगर लेते भी हैं तो टीम थंडर्स को इसे कोई परेशानी नहीं होगी, सिर्फ उन्हें बाउंड्री रोकनी है, बाकी तो सारा काम गेंदबाजों ने कर ही दिया है। मावी तूफान की रफ्तार के साथ बॉल को पकड़ते हुए जो विकेटों का पतन हुआ है वो नवीन मावी को अंदर नया जोश भर दे रहा है। उनकी फील्डिंग में वो अतिरिक्त तौर पे दिखाई पड़ रहा है। और ये एक और टाइट सिंगल, बट सिंगल से यहाँ काम नहीं चलेगा। थंडर की गूंज इस ग्राउंड में है हर तरफ। हॉकाई समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ उनके साथ। जितेंद्र सर, आपको क्या लगता है, क्या पिच स्लो होने के कारण ये हुआ है? इसी मुझे बीच लगता शानदार है कि बॉल। स्ट्रेट गेंदों को क्रॉस बल्ले से लोगों ने खेला है और उसका ही नतीजा है कि उन्होंने अपने विकेट गलाए हैं। इसी के साथ ओवर खत्म। 10 ओवर में 73 फॉर 7, 63 रिक्वायर्ड इन 6 ओवर्स। अभी भी हॉकाई के लिए अभी भी स्ट्राइक पे एक अनुभवी बल्लेबाज ब्रज किशोर मंडल सर और एक जोशीले नौजवान। इस समय आपकी बैटरी गायब हो चुकी है दीपक जी। छत्तीस गेंदों में 63 रन्स की जरूरत है। 6-3 इन 3-6 बॉल। हेलो हेलो। स्कोर्स 73 रन हो चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद। 36 गेंदें हैं और 63 रन्स की जरूरत है इस समय। कीर्ति कुमार अपनी अंतिम ओवर। बहुत ही लेट वहां पर रनअप लिया है बाल किशोर मंडल ने।
हेलो। और इसी के साथ एक बेहतरीन बॉल और एक सिंगल चुराया ब्रज किशोर मंडल सर ने अपनी टीम के लिए। जैसा कि मैं कह रहा था, एक तरफ एक अनुभवी बल्लेबाज श्री ब्रज किशोर मंडल और एक तरफ एक जोशीले नौजवान चेतन चौररिया अपनी टीम के लिए जीत की ओर आगे बढ़ते हुए। और कीर्ति कुमार जाधव जी की बॉलिंग अभी भी सदी हुई चल ही रही है। एक एक रन ले रहे हैं हॉकाई। शायद अब उनके मन में नेट रन रेट है, क्योंकि एक रन से मैच तो नहीं जीता जाएगा। और एक कीर्ति कुमार जाधव जी की अगली गेंद। फिर थर्ड मैन के रीजन में कट करके एक रन। बाल किशोर मंडल का जोश अगर आप देखेंगे, दूसरे रन के लिए भी वो तैयारी में थे, लेकिन वहाँ पर चेतन ने उन्हें रोका। कीर्ति कुमार जाधव अपना अंतिम गेंद तीसरे ओवर की बहुत ही अच्छा पुश किया है, और वहाँ पर बाल किशोर मंडल ने उन्हें रोका कि भाई अगली ओवर के स्ट्राइक मैं ही लूँगा ये और कुछ चौके छक्के लगाऊंगा। ये देखने लायक चीज होगी कि ब्रज किशोर मंडल सर का जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स है वो इतना तेज है कि वो एक नौजवान क्रिकेटर को सेवी प्रीमियर लीग के को पीछे छोड़ दे। एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन प्रदर्शन ब्रज किशोर मंडल सर का, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी और रनिंग बिटवीन द विकेट्स में भी। अभी आप देखेंगे कि वो एक अपना जलवा शायद अपने चौके छक्के से दिखाएं इस ग्राउंड पर, और उसी की उम्मीद पवेलियन में यहाँ पर उनकी टीम को होगी कि कुछ करिश्मा बाल किशोर मंडल वो अपनी टीम के लिए कुछ कर दिखाएं। सारी टीम के मेंबर बाल किशोर मंडल पर पूरी अपनी आशाएं लगा के रखे हैं। देखते हैं कि बाल किशोर मंडल उसे कितने पूरा कर पाते हैं। मंडल सर को भागलपुर एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, जिस हिसाब से वो दौड़ते हैं, बॉलिंग कराते हैं। क्या वो यही जलवा बैटिंग में भी दिखा पाएंगे, ये हमको अगले 5 ओवर में देखना होगा। पूरी टीम की उम्मीदें ब्रज किशोर मंडल सर के कंधों पे। और एक किरण सावंत जी अपना पहला ओवर लेके आते हुए राउंड द विकेट आ रहे हैं 30 गेंदों में, और किशोर मंडल ने पहले अगला दूसरा रन के लिए बोल दिया पहले से ही, भागो भागो, लेकिन वहां पर रोका गया है। बाल किशोर मंडल ने जैसे ही पहले रन के लिए वहां से शुरुआत की, उन्होंने कहा कि 2 रन लेना है, और पूरी तरह से और चूके वहां पर हिट एंड चेतन। मैच बहुत ही धीरे हो चुका है। अब हॉकाई की टीम, और ये उठा दिया उठा है, दिया देखना गया इसे है। कैच पकड़ पाते हैं क्या, और ये और ड्रॉप। कैच ड्रॉप हो चुका है, और 2 रन लिया जा चुका है वहां पर। बाल किशोर मंडल जो है एक जोशीले, बहुत ही कठिन कैच था, कम से कम 40 मीटर भागे अविचल तोमर, लेकिन अतिरिक्त चौका बचाया। फुल टॉस, और ये उठा दिया, और ये देखना उठा के कैच। मार दिया है नवीन मावी नीचे, और और ये एक और छूट। कैच ड्रॉप होते हुए थंडर थॉर्स के हाथों से, और रनआउट का मौका वो भी छूट गया।
बाल किशोर मंडल तकरीबन आधी क्रीज को क्रॉस कर चुके थे। थंडर थॉर्स को ये याद रखना चाहिए कि मैच खत्म हुआ नहीं है, और अगर कैच नहीं पकड़ेंगे तो होगा भी नहीं। कैचेस विन मैचेस थंडर थॉर्स। फिजियो की रिक्वायरमेंट है, फिजियो और फिर से ये दूसरा मौका, देखना पकड़ पाते हैं कि नहीं। और तीसरा और ये ड्रॉप। 30 फिर से मौका छूटा। This is the maximum an bowler can do. 3 catches in 3 balls. Fielders need to buckle up. जीवन दान की भरमार है। बॉलर बोल रहे हैं मैं ही फील्डिंग करता हूं। रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे 13 रन पे हो चुका है। एक ओवर में कम से कम 14 रन 15 रन बनाने होंगे अगर इसे जीतना है। 24 गेंदों में 54 रन चाहिए। 12 ओवर की समाप्ति पे 82 पे 7 टीम हॉकाय को अब अपना गियर बदलना होगा और आक्रामक बैटिंग दिखानी होगी। नवीन मावी चोटिल होके क्रीज मैदान से बाहर आ चुके हैं और अब फिजियो के शरण में हैं। रिक्वायर्ड रन रेट तो आसमान छूने जा रहा है, पर आई थिंक रन रेट चाहे जितना आसमान छुए, अगर बल्लेबाज का हौसला बुलंद है। स्कोर है 82 रन 7 विकेट के नुकसान पे 12 ओवर। रिक्वायर्ड रन रेट 24 बॉलों पे 54 रन। रन रेट 14 रन चाहिए हर एक ओवर में। रिक्वायर्ड रन कोई रेट नहीं, वहां कोई पे नहीं। लिखा हुआ नहीं था इसलिए बोल Slip नहीं of पाए। बोलो रिक्वायर रन रेट गायब हो गया था स्क्रीन से बोलते बोलते। बॉलिंग पे राजस्वित एक बढ़िया स्पिन बॉलर, अभी तक अपने एक ओवर में सिर्फ 5 रन दिए हैं। बैटिंग पे अपने अपने 2 ओवर में 17 रन दिए हैं। दर्शकों की कंप्लेन आ रही है कि भाई कमेंटेटर गुमराह कर रहे हैं। अरे राजस्वित अपना तीसरा ओवर लेके आते हुए सदी हुई बॉलिंग का प्रदर्शन किया है इन्होंने अभी तक। और ये बॉल लो रही थोड़ी। बाल बस किशोर मंडल, टहलते हुए बॉलिंग डाल देते हैं। अगर आप देखेंगे इस समय बाल किशोर मंडल के कंधों पर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। और ये बॉल बहुत उछल ही गई। अच्छी गेंदबाजी की जा रही है। बाल किशोर मंडल को जरा भी मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन मौकों को चौकों में बदलने का कार्यक्रम बाल किशोर मंडल कर सकते हैं। और ये घुमाया है, बहुत ही तेज रनिंग बिटवीन द विकेट। एक बेहतरीन थ्रो फील्डर की ओर से सीधे कीपर के हाथों में। अब स्ट्राइक पे रहेंगे श्री चेतन चौररिया जो 9 गेंदों पे 7 रन बना के खेल रहे हैं। और हिट एंड मिस। बॉल लगता है कि आसान है पर है नहीं। राजस्वित टहलते हुए बॉल डालते हैं लेकिन कंधे से इतनी फोर्स जनरेट करते हैं कि पेस से बीट हो जा रहे हैं बैट्समैन। और एक और हिट एंड मिस। इसी के साथ ओवर की आखिरी गेंद आती हुई। इस ओवर में अभी तक सिर्फ 1 रन दिया गया है। बहुत ही शानदार ओवर।
और ये उठाया उठाया गया है है। लेकिन वहाँ पे नो मैंस लैंड में गिरी एक है। रन लिया और बस एक रन, ओवरथ्रो का चांस नहीं। और बहुत ही इसी के अच्छी साथ गेंदबाजी रही है, सिर्फ 2 रन दिया है उन्होंने। इस तरह अपने 3 ओवर की समाप्ति में 1 विकेट लेकर 19 रन सिर्फ दिए हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रही है। इसी के साथ हॉकाई का स्कोर 13 ओवर में 84 पे 7। अब हर ओवर में तकरीबन 18 रन चाहिए अगर इस मैच को जीतना है तो टीम हॉकाई को। जिस बयाल- हिसाब की बॉलिंग राजस्वित ने करी है इतने प्रेशर सिचुएशन में, उसको एक हाई बैलेंस्ड मेंटल स्ट्रेंथ का प्रदर्शन बोला जा सकता है। इसी के साथ किरण सावंत आ चुके हैं बॉलिंग पे। पिछला बेहतरीन ओवर 5 रन, और देखते हैं इस ओवर में वो क्या जादू की झड़ी घुमाते हैं अपने हाथों से। 18 गेंदों में 54 रन, 55 रन समझिए आप तकरीबन की ज़रूरत है। तो यहाँ से तकरीबन 16-17 रन हर ओवर में निकालने होंगे। तो तकरीबन 3 चौके या 4 चौके एक ओवर में मारने होंगे, तब जाकर आप इस गेम में बने रह सकते हैं। थंडर थॉर्स अपनी फील्डिंग सेट करते हुए मैच अपने आखिरी चरण पे है, लेकिन थंडर थॉर्स अभी भी उतनी ही सीरियसनेस से लगे हुए हैं। और ये ये wide पूरी तरह गेंद। से वाइड गेंद थी। बहुत ही वेलकम रहा है इस समय ये हाफ टीम के लिए। लेकिन मयंक, रनों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि 1-2 वाइड से मुझे नहीं लगता कोई भी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक कहा दीपक जी। हाँ, अगर 8-10 दे दें तो बात अलग है। उसके लिए तो दीपक जी को बॉलिंग करनी पड़ेगी जाके। और ये ओवरथ्रो में एक और रन, बट कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है 1 रन 2 रन से। शायद हॉकाई की टेल अब बैटिंग प्रैक्टिस कर रही है अगले मैच के लिए, क्योंकि चौके छक्के मारने का कोई इंटेंशन नहीं दिख रहा है। और ये वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। चेतन एक अच्छे बैट्समैन हैं, अगर वो ताकत का इस्तेमाल करे तो अपनी टीम के लिए चौके और छक्के की भरमार कर सकते हैं। हम चाहेंगे वो जोश दिखाएं। और ये करेक्ट बॉल। हर गेंदों पर अगर आप बोनस चाहें तो मुश्किल होगा। एक और डॉट बॉल। ये मैच तो हॉकाई के हाथ से निकल गया है ऐसा लग रहा है। हॉकाई ने भी शायद एक्सेप्ट अब कर दिया है। 20 रन चाहिए और ये और ये- उठाया है। देखना है वहाँ पे कोई, लेकिन वो नो मैंस लैंड में गिरी है। वहाँ पर दूसरा रन लेने की कोशिश भी नहीं की गई और सिर्फ 1 रन से संतुष्टि की गई। इस समय इस ओवर के सिर्फ 2 गेंदें शेष रह गई हैं। अब रिक्वायर्ड रन रेट तकरीबन 20। ये और उठा उठा दिया के है। मार दिया है छक्के के लिए। ये है बाल बृजकिशोर किशोर मंडल मंडल। सर ने। ये है रिक्वायरमेंट इस समय टीम की। इसी तरह से 2-4 छक्के अगर लगते हैं तब जाकर टीम हॉकाई विल बी इन द रेस। मैं बताना चाहूंगा सर, काव कॉर्नर की बाउंड्री सबसे लंबी है और उसको फाड़ दिया है मंडल सर ने। दर्शक कुछ इशारा करते हुए दीपक की कमेंट्री से सभी प्रभावित। और क्विकर डिलीवरी लॉन्ग ऑन की तरफ मारा है। 2 लेंगे क्या बैट्समैन? और नहीं, एक ही रन शायद। और ये ओवरथ्रो, और ये एक नहीं। बहुत आगे जा चुके थे लेकिन इस ओवर थ्रो को
बड़े आसानी से पूरा किया। दूसरा ओवर थ्रो भी शायद ले पाते अगर काफ़ी आगे ना जा चुके होते तो। भागलपुर एक्सप्रेस तीसरा रन लेना चाहती थी, लेकिन चेतन चौररिया ने मना किया और एक बढ़िया डिसीजन। इसी के साथ 12 बॉलों पे 39 रन्स की जरूरत टीम हॉकाई को। अब तकरीबन 6 गेंदों में 20 रन बनाने होंगे, तो 2 ओवर रह चुके हैं सिर्फ, और 20 रन तो हर ओवर में बनाने ही होंगे अगर इस टीम में रहना है। बिल्कुल सर। इसी के साथ नवीन कुमार मावी अपनी पेस बॉलिंग का प्रदर्शन दिखाने के लिए कीपर को अतिरिक्त दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। और यही एक ओवर है जहां पर आप इसे इनकैश कर सकते हैं, क्योंकि आपको पेस, गेंद में पेस मिलेगा और आपको इसी वहां के पे साथ चेतन हेलमेट की रिक्वेस्ट करते हुए टीम हॉकाई, प्लीज प्रोवाइड एन हेलमेट टू द बैट्समैन। चेतन चौररिया रिक्वेस्टिंग फॉर एन हेलमेट। अगर टीम थंडर थॉर्स ये मैच जीतती है तो वो अपने आप को इस टूर्नामेंट में जीवित रखती है। कल वो इस प्रतियोगिता के अगले चरण में टीम चीता के साथ लड़ेगी। अगर आप देखेंगे इस समय आसमान पे चांदनी ने अपनी पूरी छटा बिखेर दी है, और एक अगर आप देखेंगे कि 4 फ्लड लाइट्स में 5वीं फ्लड लाइट्स चांदनी की तरह ऊपर से ग्राउंड पर बिखर रही है। ये एक अद्भुत नज़ारा है इस समय ऑन ग्राउंड। तो 5वीं जो आपको फ्लड लाइट्स दिखेगी वो चांदनी के तौर पर एक आसमान में छटा बिछाई जा चुकी है चांद द्वारा। थंडर थॉर्स ये मैच जीत के संभवतः 6ठे नंबर पे आ जाएगी। बहुत अच्छी बॉलिंग नवीन मावी द्वारा। मावी अपने रनअप की पूरी एनर्जी अपनी बॉल में झोंकते हुए, जिससे बैट्समैन को उस बॉल को उतनी ही रिस्पेक्ट देनी पड़ी। डॉट बॉल। एक और बेहतरीन बॉल नवीन मावी की ओर से, बैट्समैन खेल नहीं पाए। और लेग बाय का इशारा ये। बढ़िया गेंदबाजी यहां पर। 10 गेंदे 38 रन की दरकार, और सामने है बीकेएम दीवार। और उड़ा दी है बॉल काउ कॉर्नर की ओर। इसी के साथ चौका। और इसी के साथ ये 9 बॉल भी है यहां पर, और फ्री हिट मिलेगा यहां पर। बाल किशोर मंडल जी ने बढ़िया शॉट खेला यहां पर 4 रनों के लिए। प्रदीप सर, ये जो गैप कम होता जा रहा है वो उनके एनआरआर पे बहुत भारी पड़ेगा उनको। ये उनके नहीं, काफी टीमों के लिए भारी पड़ सकता है। रिजल्ट जो भी हो, लेकिन रन रेट सभी टीमें इस पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। अब 10 गेंदे हैं अभी भी और 33 रन। बढ़िया गेंद, लेकिन वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। एक अतिरिक्त रन टीम हॉकाई को। और फ्री हिट बनी रहेगी ये, अभी भी फ्री हिट है। बाल किशोर मंडल 15 गेंदों में 20 रन बनाकर खेल रहे हैं, और फ्री हिट है उनके लिए। फ्री फ्री फ्री। और मार दिया है ये एक बहुत तेज शॉट फील्डर की तरफ। और दूसरा रन लेना चाहते थे मंडल सर। मैं बताना चाहूंगा कि मावी ने जो कैच लेने की कोशिश की थी पिछले ओवर में, उसमें उनके हाथ में एक चोट आई थी, लेकिन उसके बावजूद उनका बॉलिंग में आना और उनके जस्मा सराहनीय है।
और थकावट साफ देखी जा सकती है कमेंटेटर्स के ऊपर भी। और कमेंट्री बॉक्स में हमें ज्वाइन करते हुए एसीए प्रेसिडेंट श्री धर्मेंद्र जैन। Thank you for the welcome. I would like General Secretary to now give a statement. एक बढ़िया शॉट, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में। और तक- बाल किशोर मंडल जी दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन मना किया, वहां पर नुकसान हो सकता था। अभी तक मावी का एक बेहतरीन ओवर, रन अप शॉट करते हुए अचानक बेहतरीन बॉल। बढ़िया पटकी हुई गेंद, कट करना चाहते थे गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। अब 6 गेंदों में 30 रन की दरकार है टीम हॉकाई को। कम से कम 5 छक्के, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा रन बनाने चाहेगी टीम हॉकाई अपने रन रेट को, अच्छे रन रेट को बरकरार रखने के लिए। अब आखिरी ओवर लेकर कौन आएगा देखना होगा। 3 ओवर में 20 रन दिए हैं और एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया है नवीन कुमार मावी ने। इस समय सिर्फ 6 गेंदों में 5 छक्कों की ज़रूरत है और ये आसानी से मारा जा सकता है। अगर बल्लेबाज ने इसे अपने दिल पे रख लिया तो गेंद को सिर्फ बाउंड्री लाइन के बाहर हवा में उछाल कर पहुंचाना होगा और इसे करना बड़ा ही आसान होगा। देखना है किस फिरकी गेंदबाज पर ये चमत्कार किया जा सकता है। पिछले ओवर में एक छक्का मंडल सर ने लगाया था किरण सावंत सर को, क्या वो इस बार 5 छक्के लगा पाएंगे? ये तो पता चल ही जाएगा ना। और बल्लेबाज हैं चेतन और गेंदबाज हैं किरण। यदि बल्लेबाज गेंदबाज को टारगेट करेंगे और 1 रन ले लिया है पहली गेंद पर, और अब सामना करेंगे बाल किशोर मंडल जी। 5 गेंदों में 5 छक्के, मात्र 5 छक्के। मुझे लग रहा है ये टीम हॉकाई की स्ट्रेटजी थी। और यहां पर आगे बढ़कर मारना चाहते थे, नहीं कनेक्ट कर पाए अच्छे से। और अब 4 गेंदे और 29 रन। अब तो महज औपचारिकताएं ही बाकी हैं, लेकिन रन रेट कितना सुधार पाएगी। और यहां पर वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। तो अभी भी 4 गेंदें शेष हैं इस आखिरी ओवर की। पटकी हुई गेंद अंदरूनी किनारा और कीपर ने अच्छे से गैदर किया। 3 गेंदें बाकी। रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट 56 रन प्रति ओवर। तीन गेंदें 28 रन। छप्पन का रन रेट रिक्वायर्ड। अब तक 56 नहीं, अब है 56। और उठा दिया है, और यहां पर एक और कैच मिस हुआ। यहां पर किरण सावंत को विकेट मिल सकती थी, लेकिन छोड़ दिया है। और BKM दी भागलपुर एक्सप्रेस अब दूसरे छोर पर। बॉलर खासा नाराज रहेंगे कि पिछले ओवर में 3 कैच और इसमें 1, और उड़ा के मार दिया है बाउंड्री की ओर। कोई फील्डर नहीं पकड़ पाएंगे, चौका। देखिए, मैच पूरी तरह से टीम थंडर टॉर्च के हाथों में है, लेकिन फिर भी प्रयास देखें वहां पर आप, बाउंड्री लाइन पर लेट गए वहां पर, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए और 4 रन मिले।
और इसी के साथ ही एक आखिरी गेंद जिस पर 2 रन ले लिए हैं और यहां पर मैच समाप्त हुआ। एंड द विनर इज थंडर थॉर। एक बेहतरीन प्रदर्शन दोनों टीमों की ओर से, लेकिन हमें एक विजेता मिल चुका है, टीम थंडर थॉर्स। शानदार प्रदर्शन दोनों ही दलों ने दिखाया, लेकिन अंततः जीत टीम थंडर थॉर को मिली। 20 रनों से टीम थंडर थॉर्स ने यह मैच को जीत लिया है और अपनी उम्मीदें कायम रखी हैं इस टूर्नामेंट में।